नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 3 है उसको अपन क्या करेंगे, नमस्कार साथियों। आज से अपन जो है कि अपना जो यूनिट नंबर जो 3 है उसको अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर जो अपना 3 है वो अपने पास में है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। सही है। इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वर्क यानी कार्य के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। इसमें अपन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कि हम बात करेंगे अपने पास में पावर या शक्ति के बारे में। सही है। तो आज की क्लास में इसका जो पहला जो अपने पास में पार्ट है चैप्टर का, इस यूनिट का जो पहला पार्ट है वो अपने पास में है वर्क या कार्य। वर्क या कार्य को लेकर अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में ही अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें जो है कि यहाँ से जो वर्क है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्क या कार्य अपने पास में क्या होता है। सही है। सबसे पहले हम बात करें कार्य या वर्क की। कार्य या अपने पास में वर्क, कार्य या वर्क अपने पास में क्या होता है। सही है। तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में कोई सतह है, सरफेस है। इस सरफेस पर अपने पास में कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक या अपने पास में कोई गुटका है। सही है। इस गुटके पर अपन बल लगाते हैं F। यहाँ से इस पर बल F लगाएंगे तो ये गुटका थोड़ी देर बाद में आगे खसक जाएगा, ये आगे खसक के यहाँ पहुँच गया। सही है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने S दूरी तय की, इसका विस्थापन कितना हो गया, S हो गया। सही है। तो अपने पास में इस पर ये फोर्स है, ये अपने पास में F, ये अपने पास में इस पर इसका विस्थापन S इस दिशा में, ये अपने पास में क्षैतिज घटक, ये अपने पास में इसका ऊर्ध्वाधर घटक, और ये अपने पास में है फोर्स F। इसको F बल से ऐसे खींच रहे हैं। सही है। तो इस दिशा में इसका विस्थापन होगा, F के साथ में इसका घटक इधर होगा F कोस थीटा। ये एंगल है यहाँ पे अपने पास में थीटा, तो ये होगा अपने पास में F कोस थीटा। क्षैतिज घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये अपने पास में होगा F साइन थीटा, F साइन थीटा। सही है। ये ब्लॉक है, किसी समतल पर रखा हुआ है, इसको F बल द्वारा इस दिशा में खींच रहे हैं। तो इधर खींचने पर अपने पास में ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ का विस्थापन कितना होगा, S होगा। तो इसका क्षैतिज घटक थीटा के साथ में इसका घटक होगा वो अपने पास में होगा F कोस थीटा। इसका लंबवत घटक ये अपने पास में होगा F साइन थीटा। इसके दो घटक होंगे, एक F कोस थीटा, एक अपने पास में क्या होगा F साइन थीटा। तो इसमें जो किया गया कार्य जो W है वो किया गया कार्य अपने पास में बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक कौन सा है, F कोस थीटा। किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक वह अपने पास में S अपने पास में क्या है, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में W बराबर है, ये अपने पास में होगा बल का विस्थापन की दिशा में घटक, ये अपने पास में है F कोस थीटा। सही है। और विस्थापन का परिमाण ये अपने पास में क्या है, S, इस S के गुणनफल के बराबर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में W बराबर, इसको सही तरीके से लिखें, ऐसे लिखते हैं F डॉट S कोस थीटा। तो ये अपने पास में कार्य के लिए फॉर्मूला हो गया। सही है। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, सदिश रूप में। सदिश रूप में अपने पास में क्या होगा, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म की हम बात करें तो कार्य W बराबर अपने पास में होगा F सदिश डॉट S सदिश, ये अपने पास में होगा इसका वेक्टर फॉर्म। सही है। अब ये जो कार्य होगा, ये कार्य अपने पास में ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो उसको लेकर अपन अलग अलग केस में इसकी स्टडी कर लेते हैं। सही है। तो देखना, सबसे पहले अपन बात करें तो कार्य में सबसे पहले हम बात करें तो केस फर्स्ट अपने पास में क्या होगा कि अपने पास में ये कोई ब्लॉक है,
ये किसी सरफेस या धरातल पर रखा हुआ है, सही है, सरफेस या धरातल पर रखा हुआ है। ये इधर इसमें विस्थापन हो रहा है एस, सही है, ये इधर इस पर है फोर्स एफ। एस और एफ के मध्य ये एंगल अपने पास में थीटा, सही है। यदि थीटा का मान अपने पास में 0 से लेके, थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, सही है, 0 या 0 से ज़्यादा और 90 से कम है, तो अपने पास में तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, सही है। यदि थीटा का मान अपने पास में 0 से 90 के बीच में है तो किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, धनात्मक होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होता है एफ डॉट एस कोस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ भी रख देंगे तो अपने पास में किया गया कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, सही है। तो ये अपने पास में आ गया पहला केस, सही है। केस नंबर 2, ये अपने पास में है सरफेस, ये यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, सही है। ये अपने पास में विस्थापन S और ये अपने पास में है फोर्स F। इनके मध्य जो एंगल ये अपने पास में है थीटा, सही है। यदि थीटा का मान अपने पास में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है तो अपने पास में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, सही है। थीटा का मान अपने पास में यहाँ पे 90 से लेके 180 के बीच में रखेंगे कुछ भी वैल्यू, तो सारा का सारा मान अपने पास में क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, सही है। ये हो गया अपने पास में केस नंबर 2। केस नंबर 3 की हम बात करें, केस 3, यह स्थिति अपने पास में थर्ड। केस 3 में अपने पास में क्या होगा, केस नंबर 3, इसमें अपने पास में जो है कि यदि अपने पास में F और S एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, कार्य का मान W बराबर अपने पास में होता है F डॉट S कोस थीटा। दोनों एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, रख देंगे या 90 उठाएगी, तो W बराबर F डॉट S कोस 90। कोस 90 का मान अपने पास में कितना होता है, 0, तो किया गया कार्य का मान 0 होगा, सही है। तो इस वाले केस में अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, F और S बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो किया गया कार्य क्या होगा अपने पास में, ये 0 होगा, सही है। चौथा केस, केस नंबर 4 की हम बात करें। केस नंबर 4 में अपने पास में W मैक्सिमम, किया गया कार्य अधिकतम, ये अपने पास में किस केस में होगा, यदि थीटा बराबर अपने पास में है 0 डिग्री, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये होता है F डॉट S कोस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान अपने पास में कितना होगा, 1 होगा। कोस 0 का मान अपने पास में 1 होगा, तो यहाँ से अपने पास में W मैक्सिमम ये बराबर अपने पास में होगा F डॉट S के। किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि थीटा का मान 90 से लेकर 180 के बीच में है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सही है। तो ये अपने पास में कार्य को लेकर कुछ बातें हो गई, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में अलग अलग कंडीशन में कार्य ज्ञात करने के और अपने पास में तरीके हैं, उन तरीकों को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, सही है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, सही है। जैसे अपने पास में ए से बी तक अपने पास में ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपने पास में ये है, अपने पास में है फोर्स F, ये अपने पास में इसका विस्थापन है अपने पास में ds, ये एंगल अपने पास में क्या है, थीटा। तो अपने पास में जो किया गया कार्य होगा dW इस पॉइंट के लिए,
डी डब्ल्यू, ये अपने पास में होगा एफ डॉट डी एस। किया गया कार्य डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डी एस की। सही है, इसका इंटीग्रेशन करिए तो अपने पास में डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से बी तक, ए से बी तक एफ डॉट डी एस। सही है, एफ अपने पास में क्या होगा, एफ अपने पास में होगा इसका क्षैतिज घटक। सही है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर अपने पास में इंटीग्रेशन ए से बी, एफ बराबर अपने पास में होगा एफ कोस थीटा, और ये अपने पास में होगा डी एस, एफ डॉट डी एस कोस थीटा। सही है, यहाँ पर अपने पास में एफ की हम बात करें, एफ बराबर ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा एफ एक्स आई कैप एफ घटक, ये अपने पास में एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सही है, ये अपने पास में एफ का घटक। इसके अलावा अपने पास में डी एस, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सही है, एफ ये होगा और डी एस अपने पास में ये होगा। तो इस वाले समीकरण में देखना अपने पास में डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स या डी एस, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में होगा एफ एक्स और डी एक्स, आई डॉट आई हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन अपने पास में ए से बी तक, ये अपने पास में एफ वाई, ये अपने पास में डी वाई प्लस जे और जे डॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अपने पास में इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ जेड और डी जेड। सही है, किया गया कार्य अपने पास में कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, ये रहा एफ डॉट डी एक्स। अगर अपने पास में एक्स के कंपोनेंट है तो एक्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे, वाई के कंपोनेंट तो वाई का मल्टीप्लाई करवा देंगे, जेड वाले तो जेड वाले को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है, तो ये अपने पास में हो गया परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। सही है, तो पूरे का एक साथ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का अपने पास में एक साथ आ जाएगा। सही है, इसके अलावा अपने पास में बल और विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ द्वारा कार्य की गणना, बल एवं विस्थापन, बल व विस्थापन के मध्य, बल व विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ के कारण कार्य की गणना, बल एवं विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ है, उस ग्राफ के कारण अपने को कार्य की गणना करनी है। सही है, वर्क डन अपने को ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में इधर है विस्थापन x, इधर अपने पास में है बल। सही है, तो इसके द्वारा अपने पास में जो घेरा गया क्षेत्रफल है, मान लेते हैं क्षेत्रफल अपने पास में, इसका ग्राफ अपने पास में ये है, ये अपने पास में है x इनिशियल विस्थापन, ये अपने पास में है x फाइनल। इसके लिए अपने को क्या करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो इस पूरे का अपने को एरिया निकालना पड़ेगा, इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो मान लेते हैं ये अपने पास में छोटा सा अल्फांस है, ये अपने पास में है dx, तो इस पर लगने वाले बल का कार्य का मान W बराबर, ये अपने पास में क्या होगा, f डॉट अल्फांस ले लिया एक इसका dx, f डॉट dx। इस पूरे का ज्ञात करना तो इस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल, ये हो जाएगा अपने पास में किया गया कार्य W का मान। सही है, यहाँ पर अपने पास में जो किया गया कार्य W है वो बराबर क्या होगा, वो अपने पास में होगा x इनिशियल व x फाइनल के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल। जो x इनिशियल x फाइनल के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल अपन निकाल देंगे तो वो अपने पास में किए गए कार्य के बराबर होगा। सही है, तो इस वाले केस में अपने पास में अगर बल और विस्थापन के मध्य अपने को ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल दो, उसका जो क्षेत्रफल होगा वही अपने पास में कार्य का मान हो। सही है, तो यहाँ से अपने पास में किए गए कार्य आ जाएगा। सही है, तो आप इसको नोट करो, फिर अपन कुछ क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है, यदि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश 10 मीटर गति करती है तथा इस पर नियत बल 5 न्यूटन आरोपित होता है, तो किया गया कार्य 25 जूल है, तब बल व विस्थापन के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा।
क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक वस्तु सरल रेखा के अनुदिश 10 मीटर गति करती है, यानी कि विस्थापन एस दे रखा है, एस का मान दे रखा है 10 मीटर। इसके अलावा अपने को बल दे रखा है एफ, एफ अपने को दे रखा है 5 न्यूटन। सही है। किया गया कार्य डब्ल्यू अपने को दे रखा है, डब्ल्यू अपने को दे रखा है 25 जूल और थीटा कोण का मान ज्ञात करना। तो कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर अपने डब्ल्यू बराबर अपने पास में होता है एफ डॉट एस कोस थीटा। सही है। डब्ल्यू का मान है 25, एफ का मान है 5, एस विस्थापन अपने पास में है 10, ये अपने पास में है कोस थीटा। तो इधर अपने पास में 25 बराबर है 5 को 10 से गुना करेंगे 50, ये अपने पास में कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/50। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में कोस थीटा बराबर 1/2, 25 से कटेगा ये 1/2, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। यानी कि अपने पास में π/3 है 60 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है 60 डिग्री, यह है दूसरे ऑप्शन में। सही है। फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व करना है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एक कण पर बल का मान अपने को दे रखा है, लगाने पर वह मूल बिंदु से x दूरी तक विस्थापित हो जाता है, यानी कि बल का मान दे रखा है और विस्थापन का मान दे रखा है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में वही फॉर्मूला काम आ जाएगा, W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है एफ डॉट एस। सही है। वेक्टर फॉर्म में एफ सदिश डॉट एस सदिश, एस ये अपने पास में एक्स विस्थापन, दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं, डब्ल्यू आ जाएगा अपने पास में। तो डब्ल्यू बराबर एफ का मान अपने पास में कितना है 5i प्लस 3j प्लस का अपने पास में 2k, ये अपने पास में है एफ का मान। एस अपने पास में कितना है, एस अपने पास में है 2i माइनस का g। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। देखना अपने पास में डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ये 5 मल्टीप्लाई होगा i से, 5 दूनी 10, i डॉट आई हो जाएगा 1, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस 3 को गुणा करवाते हैं i से, तो 3j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा देगा माइनस का 3, के इसमें है के इसमें नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये बनेगा अपने पास में। मतलब कि i वाले से मल्टीप्लाई होगा, j वाले से मल्टीप्लाई होगा। i वाले को ऐसे कर दिया 5 दूनी 10, j वाले को j वाले से कर दिया 3 माइनस का 1 तो माइनस का 3, तो अपने पास में W बराबर कितना आ गया 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 जूल। किया गया कार्य होगा 7 जूल या 7 जूल। कौन से ऑप्शन में है 7, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है, दोनों को क्या करो नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि गतिशील कण के लिए दिए गए बल विस्थापन वक्र में यदि वस्तु को मूल बिंदु से 40 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सही है। ये अपने पास में बल विस्थापन ग्राफ है, इसमें अपने के लिए को कार्य का मान ज्ञात करना है। तो बल विस्थापन में अपने पास में जो घेरा गया क्षेत्रफल है, वो घेरा गया क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, इसके लिए कार्य का मान होगा एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल के मध्य घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास में इसके लिए किए गए कार्य का मान होगा। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपन इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इस पूरे का क्षेत्रफल अपने पास में जो होगा वो इसके द्वारा किया गया कार्य होगा। सही है। ये अपने पास में एक्स इनिशियल कितना है 0, एक्स फाइनल अपने पास में कितना है 40, 0 से 40 तक आ रहा है। तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल के मध्य जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो अपने पास में कार्य का मान होगा। तो कार्य W बराबर अपने पास में कितना होगा, ये देखना अपने पास में, ये अपने पास में त्रिभुज बन रहा है कि एक, ये अपने पास में समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसका एरिया निकाल देंगे। क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक ये पूछा ऊपर वाली एक ही नीचे वाली, इन दोनों का योग कितना है, ये कितने की है, ये अपने पास में है 40 की, 0 से 40 तक है, ये अपने पास में है 40 मीटर की। ऊपर वाली भुजा कितने की है, ये अपने पास में 10 से शुरू हो रही है और ये अपने पास में जा रही है 30 तक, यानी कि 20 मीटर की है ये। इसकी कितनी है अपने पास में लंबाई, ये है 20 मीटर, यानी कि 30 माइनस 10 ये 20 और ये अपने पास में है 40, तो 40 प्लस 20 समांतर भुजाओं का योग
1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, यहाँ से 0 से लेकर 10 तक है क्या, इनके बीच की दूरी है 10, ये अपने पास में है 10। तो यहाँ से किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर कितना होगा, ये 2 से कटेगा 5 बार, ये अपने पास में 40 और 20 ये हो गया 60 गुणा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार कटेगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचू 30, ये हो जाएगा 300 जूल। 300 जूल अपने पास में कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसका क्षेत्रफल अपने पास में किया गया कार्य होगा। तो इसका क्षेत्रफल अपने पास में होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ये अपने पास में डबल हो जाएगा 300 जूल। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स अक्ष के अनुदिश एक कण है, परिवर्ती बल अपने को दे रखा है 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर 5 तक प्रतिस्थापित होता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है। फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर अपने पास में होता है इंटीग्रेशन ए का मान कितना है, 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, 0 से 5। ये अपने पास में F.dx ये होता है। तो यहाँ से अपने पास में W बराबर ये 0 से 5, F का मान दे रखा है, ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 7 - 2x प्लस का अपने पास में 3x स्क्वायर, और ये है अपने पास में dx। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, W बराबर इसका समाकलन करेंगे 7x का अपने पास में कितना होगा, ये अपने 7 का अपने पास में होगा 7x माइनस ये 2, x का कितना होगा समाकलन, ये होगा x² 2 प्लस ये 3, x³ का कितना होगा, x² का होगा x³ 3, और ये अपने पास में लिमिट 0 से 5 तक। सही है, तो यहाँ से देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में होगा 7x माइनस 2 से 2 कटेगा, ये होगा x², 3 से 3 कटेगा, ये अपने पास में होगा x³, 0 से 5 तक रख देंगे वैल्यू उठा के, x का मान 5 रखेंगे, 7 पंजे 35 माइनस x का मान रखेंगे 5 5 25 प्लस x का मान रखेंगे 5 का क्यूब 125 ये बनेगा अपने पास। थोड़ा सा स्कोर सोल्व कर लेते हैं, 0 रखने में सबका सब 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा। तो यहाँ से W बराबर कितना आएगा, 125 माइनस 25 ये 100 हो गया, प्लस का 100 प्लस 35 ये हो गया 135 जूल। सही है, 125 में से 25 जाएगा, 100 बचेगा, 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 135 जूल। यानी किया गया कार्य होगा वो अपने पास में होगा 135 जूल। कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये वैल्यू रखे, इसका समाकलन करवाना है, समाकलन करवा के W का मान अपने पास में आ जाएगा। सही है, ये आ जाएगा अपने पास में 135 जूल। दोनों को क्या करूँ, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 0.5 kg द्रव्यमान का एक कण v वेग से रेखीय गति करता है, जहाँ a का मान 5 दिया गया है, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। इसमें अपने को कार्य का मान याद करना है। कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F.ds। सही है, इंटीग्रेशन अपने पास में ACP ये होता है अपने पास में कार्य का मान। तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर इंटीग्रेशन, ये अपने को दे रखा है 0 से 2 मीटर तक, ये 0 से 2 मीटर। F बराबर अपने पास में होता है ma, और ये अपने पास में है ds। सही है, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको चेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 तक, ये m का मान दे दिया गया क्वेश्चन में, यह 0.5। एक को अपन क्या लिख सकते हैं, त्वरण को लिख सकते हैं वेग में समय के साथ परिवर्तन, त्वरण कहलाता है। dv/dt इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सही है, वेग में समय के साथ परिवर्तन अपने पास में त्वरण कहलाता है, ये अपने पास में है ds। सही है, तो यहाँ से W बराबर 0 से 2 ये m, ये अपने पास में dv, इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, इस वाले को ऊपर नीचे इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा, इसको ऐसे लिख दें dv, ये dx इसके बटा में dv/dx,
ये इसकी बटा में लिख दिया डॉट ds अपॉन dt, ds अपॉन dt डॉट ये अपने पास में dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dv अपॉन dx कर दिया, ds अपॉन dt कर दिया और ये अपने पास में dx बची। अब देखना अपने पास में यहाँ से कार्य कैसे याद करेंगे। w बराबर 0 से 2 तक ये m, dv अपॉन dx वेग का अक्ष के साथ अवकलन, ये रहा वेग, इस वेग का अक्ष के साथ अवकलन कर देंगे तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा v, अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है ax 3/2, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा dv अपॉन dx, इसका अक्ष के साथ अवकलन, ये कितना होगा, a कांस्टेंट है a, x की पावर 3/2 आगे आएगा, ये x की पावर हो जाएगा 1/2, ये बनेगा अपने पास में 3/2 a x की पावर 1/2, ये किसका वैल्यू हो गया, dv अपॉन dx का, उठा के रख देते हैं। ये अपने पास में हो गया 3/2 ये a x की पावर 1/2, ds अपॉन dt ये अपने पास में किसके बराबर है, ds अपॉन dt। इस स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ये वेग होता है v के बराबर, सही है, तो ये किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, v का मान ये रहा, सही है, ये रख देते हैं v का मान यहाँ पे डॉट v का मान अपने पास में है a x की पावर 3/2 और ये अपने पास में dx, सही है। dv अपॉन dx यहाँ से याद कर लेंगे, ds अपॉन dt अपने पास में किसके बराबर, तो वेग के बराबर, ये रहा वेग, ये वेग यहाँ रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना अपने पास में w बराबर क्या होगा, w बराबर ये अपने पास में m बाहर आएगा, a कांस्टेंट है a और a, ये होगा a स्क्वायर, ये भी बाहर आ जाएगा, इसके अलावा 3/2 ये भी बाहर आ जाएगा, 3/2 अंदर बचेगा अपने पास में 0 से लेके 2, x की घात 1/2, x की घात 3/2, इसको लिख सकते हैं x की घात 4/2 यानी कि x की घात 2 और ये dx, सही है। तो यहाँ से देखना w बराबर कितना होगा, w बराबर m का मान ये रहा 0.5 मास 0.5 गुणा a का मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर है 5, तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर गुणा ये अपने पास में है 3/2, इधर अपने पास में x स्क्वायर का समाकलन ये होगा अपने पास में x³ 3 लिमिट अपने पास में 0 से 2, ये बनेगा अपने पास में, सही है। तो यहाँ से हम w बराबर कितना होगा, w बराबर अपने पास में 0.5 को ले सकते हैं 5/10, 5 का स्क्वायर अपने पास में 25, ये 25 गुणा ये अपने पास में 3/2, सही है। x का मार्केंगे यहाँ 2 का क्यूब 8/3, ये अपने पास में हो जाएगा 8/3, इसको सोल्व कर लेते हैं, w का मान आ जाएगा, देखना अपने पास में w बराबर कितना आएगा, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1/2 गुणा ये अपने पास में 25 गुणा 3 से 3 कटेगा, ये कटेगा 2 से 4 बार, 2 चौका 8, ये बनेगा। अभी देखते हैं w बराबर कितना होगा, w बराबर ये 2 से कटेगा 2 बार, तो ये 25 गुणा 2 से 2 बार, तो w बराबर 25 दूना 50 जूल किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल होगा। कौन से ऑप्शन में है 50 जूल, चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से इस स्टेप को ध्यान में रखेंगे, इस तरह से यहाँ से सोल्व कर लेंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6, सीधी रेखा में गतिशील एक पिंड पर कार्यरत बल F पिंड के वेग v के साथ में F = k/v के अनुसार बदलता है, जहाँ k एक कांस्टेंट है। t समय में बल द्वारा किया गया कार्य समानुपाती होगा, सही है। तो देखना किया गया कार्य अपने को याद करना है, वो किसके समानुपाती होगा, t समय में किया गया कार्य w बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F.ds, सही है। किया गया कार्य अपने पास में होता है F.ds के, तो यहाँ से अपने पास में किया गया कार्य w बराबर f का मान क्वेश्चन में गिवन है, f बराबर अपने पास में है k/v, रख देते हैं उठा के यहाँ पे, f का मान है k/v, ये अपने पास में है ds, सही है। ये t समय में बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, सही है। किया गया कार्य समानुपाती है, तो यहाँ से देखना अपने पास में ये अपने पास में इंटीग्रेशन, ये अपने पास में इंटीग्रेशन F.ds, तो यहाँ से अपने पास में w बराबर k अपने पास में कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखना अपने पास में k/v, ये अपने पास में है ds विस्थापन, इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं
ऊपर नीचे इसको dt से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, ये w बराबर इंटीग्रेशन k/v, ये k/v ds/dt। इस स्थिति में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है, ये हो गया वेग। यहाँ से अपने पास में ds/dt ये बराबर होगा वेग के, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो गया ds/dt वेग के बराबर हो गया, और ये अपने पास में बच गया dt, v से v कटेगा तो w बराबर अपने पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन k d/t। सही है, तो यहाँ से w बराबर कितना हो जाएगा, w बराबर k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में अपने पास में dt का समाकलन कितना होगा, t होगा, तो अपने पास में होगा w बराबर अपने पास में k और t। तो किया गया जो कार्य w होगा वो समानुपाती होगा किसके, t के समानुपाती होगा। t कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, तो किया गया कार्य t के समानुपाती होगा, तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 100 ग्राम के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में ये कोई कण है, ये कोई पार्टिकल है, इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। सही है, ये कण अपने को दे रखा है, यह है अपने पास में 100 ग्राम का, 100 ग्राम के कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस पर बल काम करेगा नीचे की तरफ mg या ma, नीचे की तरफ काम करेगा। सही है, अपने पास में बल और ऊपर क्या होगा, इसका विस्थापन होगा, इसके बीच ये जो एंगल होगा, ये एंगल अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एंगल हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। सही है, तो देखना अपने पास में बल अपने को ज्ञात करना है w बराबर अपने पास में होता है F.S cos थीटा। सही है, तो यहाँ से w बराबर अपने पास में F बराबर अपने पास में कितना होता है, ma या mg, तो ये अपने पास में हो गया ma, ये अपने पास में s, ये अपने पास में cos थीटा। थीटा का मान अपने पास में कितना है, 180 डिग्री है। सही है, तो देखना अपने पास में न्यूटन की गति के नियम से अपने पास में न्यू स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर माइनस का 2as। सही है, u अपने पास में प्रारंभिक वेग, v अपने पास में अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कितना है इसका, किस वेग से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग अपने पास में है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर माइनस का अपने पास में 2as बराबर इधर अंतिम वेग अपने पास में क्या होगा, 0 होगा, अंतिम वेग अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग इसका अपने पास में है 5 मीटर पर सेकंड, अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग, ये वेग 0। यहाँ से अपने पास में कितना आ गया, ये अपने पास में आएगा 2as बराबर, ये 5 का स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 25, ऐसे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2as उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में आएगा 2as का मान 25। सही है, तो यहाँ से अपने पास में a और s कितना हो गया, देखना इधर अपने पास में w बराबर ये अपने पास में m इंटू as किसके बराबर हो गया, 2 इसके बटा में जाएगा, as का मान होगा 25/2 और ये अपने पास में cos 180 डिग्री। सही है, तो w बराबर m क्या इसका दे रहे हो मान 100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1 ग्राम में 10 की घात माइनस का 3 केजी, 10 की घात माइनस का 3 केजी गुणा ये अपने पास में 25/2, cos 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। सही है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में w बराबर 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात 2, अपने पास में जगह 10 की घात माइनस का 1 गुणा ये अपने पास में 25/2 और ये माइनस का 1। सही है, ये 10 अपने पास में नीचे आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 20, तो w बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा अपने पास में 12.5 बार, तो 1.25 माइनस का ये अपने पास में जूल। सही है, ये कटेगा अपने पास में नीचे आएगा 20 में इसका भाग लगेंगे 25 में, तो आएगा 1.25 और ये माइनस का चिन्ह, तो 1.25 जूल माइनस का कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, बल नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ वस्तु को फेंका जा रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, थीटा का मान है 180 डिग्री। यहाँ से अपन गति का
समीकरण है, द्वितीय समीकरण है, उसका यूज करके यहाँ से अपन 2a का वैल्यू 2as यानी कि as का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2, यहाँ रख देंगे उठा के, इसको सोल्व कर लेंगे। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। ये अपने पास में 6 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले, 6 बाद में ये अपने पास में 7वां और ये अपने पास में है 8वां। आगे हम बात करें, एक व्यक्ति पृथ्वी तल घर्षण रहित, अपने पास में कोई पृथ्वी तल है वो घर्षण रहित है, पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से गति प्रारंभ कर विकर्ण तक विपरीत बिंदु तक पहुंचता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में कोई व्यक्ति है, वो पृथ्वी तल पर स्थित एक बिंदु से, ये पृथ्वी तल पर एक बिंदु है, इस बिंदु से गति शुरू करता है, एक बिंदु से गति शुरू करके दूसरे बिंदु ये है, उस दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। इससे ये व्यक्ति इधर आ रहा है, एक बिंदु ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक वह पहुंच रहा है। सही है। प्रारंभ कर विकर्ण तक विपरीत बिंदु तक पहुंचता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सही है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, ये व्यक्ति जब चलेगा इसका विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ काम करेगा mg, हर जगह नीचे की तरफ काम करेगा mg, यहाँ पर भी नीचे की तरफ काम करेगा mg, विस्थापन इस तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो विस्थापन और बल के मध्य ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, इस जगह ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, इधर है इसका विस्थापन s और f, इसके मध्य एंगल कितना है, विस्थापन और बल के मध्य कोण है 90 डिग्री। सही है। तो अपने पास में कार्य कितना होगा, कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है F.S कोस थीटा। तो W बराबर F.S कोस थीटा का मान 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में W बराबर F.S, ये 0 डिग्री, 0 से मल्टीप्लाई होते ही W बराबर 0, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कौन से ऑप्शन में है शून्य, ये पहले ऑप्शन में है। सही है। जब वो धरातल पर चलेगा तो हर एक कंडीशन में उसके तरफ नीचे की तरफ mg काम करेगा, इसकी गति इस तरफ है, mg नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि कण F बराबर cx बल के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, कार्य अपने को याद करना है W बराबर, ये अपने पास में कहाँ से कहाँ तक 0 से x1 तक, ये अपने पास में F.dx, ये होता है कार्य के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से W बराबर इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से x1 तक, f का मान अपने पास में है c और x, और ये अपने पास में है dx। सही है। c अपने पास में कांस्टेंट है, c को बाहर निकाल देते, तो यहाँ से अपने पास में W बराबर c इंटीग्रेशन, c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से x1 तक, ये अपने पास में x dx। तो यहाँ से W बराबर ये c, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अपने पास में होगा x²/2। लिमिट अपने पास में क्या है, लिमिट अपने पास में है 0 से x1 तक। सही है। तो यहाँ से अपने पास में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा c, x की जगह रखेंगे x1, तो ये अपने पास में x1 का स्क्वायर/2। सही है। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 c x1 का स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें दिया गया है कि 3 kg के पिंड पर बल लगाने से उसमें विस्थापन का समीकरण S बराबर T³/3 मीटर में है। इस बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा। प्रथम 2 सेकंड में जो किया गया कार्य है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F.ds, ये होता है अपने पास में F.ds। इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से 2 सेकंड की बात कर रहा है। तो W बराबर ये अपने पास में 0 से 2 सेकंड, F बराबर अपने पास में होता है ma, और ये अपने पास में है ds। सही है। अब यहाँ से अपने पास में देखना W बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 तक m, a अपने पास में है त्वरण, इसको लिख सकते हैं dv/dt, वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है, और ये इधर अपने पास में है ds, इसको ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्वेश्चन में अपने को गिवन है s बराबर ये अपने पास में है T³/3, तो यहाँ से अपने पास में ds/dt,
स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ds/dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t² 3 से 3 कटेगा तो ds/dt ये बराबर होगा अपने पास में t² के। सही है, ये अपने पास में होगा ds/dt, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में कहलाता है वेग, वेग कहते हैं इसको। इस v का t के साथ अवकलन dv/dt ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में t² का हो जाएगा 2t। सही है, ये अपने पास में dv/dt का वैल्यू आ गया, ये अपने पास में ds/dt का वैल्यू आ गया। सही है, उठा के यहाँ रख देते हैं तो देखना अपने पास में क्या होगा, w बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 m, इसका द्रव्यमान 3 kg 3 गुणा dv/dt यार अपने पास में कितना है, ये 2t के बराबर है 2t, ds/dt ये रहा ds/dt ये t² के बराबर है, ये t², ये अपने पास में dt। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में 3 दूनी 6 बाहर आएगा तो w बराबर 6 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा t और t², ये हो जाएगा t³ और ये dt। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना w बराबर 6, t का क्यूब ये अपने पास में कितना होगा, ये होगा t4/4, समाकलन नहीं हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ये अपने पास में लिमिट 0 से 2, तो यहाँ से w बराबर 6 गुणा t की जगह 2 रखेंगे तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया 4 8 16, ये हो गया 16, ये बट्टा अपने पास में 4, तो यहाँ से w कितना आ गया, w बराबर अपने पास में ये कटेगा 4 से 4 बार 4 चौक 16 और 4 6 24, w बराबर होगा 24 जूल। 24 जूल कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि गतिशील वाहन के विराम अवस्था में होने तक तय दूरी समानुपाती होती है। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो कोई गतिशील वाहन, ये अपने पास में कोई सतह है, इस पर ये कोई वाहन है, ये वाहन इधर गति कर रहा है। सही है, गतिशील वाहन के विराम अवस्था में होने तक ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ आकर विराम में आ जाएगा। सही है, इसका प्रारंभिक वेग है अपने पास में u, अंतिम वेग v बराबर इसका अपने पास में क्या है 0। सही है, विराम अवस्था में आ जाएगा, तो इसके द्वारा जो तय दूरी है ये s दूरी, ये किसके समानुपाती होगी वो अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में देखना समीकरण क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है v² इक्वल टू अपने पास में ν² माइनस का 2as। सही है, इसका अपने पास में प्रारंभिक वेग अपने पास में है ν, ये अपने पास में है ν, इसका स्क्वायर माइनस का ये 2as, इसका अंतिम वेग रुक गई है, विराम अवस्था में आने पर अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में ν² बराबर हो जाएगा 2as के, ये 2as उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है तय दूरी, तो यहाँ से अपने पास में s बराबर कितना होगा, s बराबर अपने पास में होगा ν² 2a। सही है, तो जो विस्थापन होगा वो अपने पास में जो प्रारंभिक दूरी है क्या है ν, उसके वर्ग के समानुपाती होगा। सही है, यानी कि अपने पास में विस्थापन s है वो समानुपाती होगा उसकी प्रारंभिक दूरी के वर्ग के, विस्थापन उसकी प्रारंभिक दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में है, प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 12 की, इसमें अपने को दिया गया है कि यदि बल दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य का मान क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो कार्य W बराबर अपने पास में होता है F.s। सही है, अब ये बोल रहा है कि बल और विस्थापन दोनों को ही दोगुना कर दिया जाए, बल पहले F था, इसको कर दिया 2F, F' बराबर 2F, और विस्थापन S' इसको भी कर दिया 2 गुना 2s। सही है, तो अपने पास में जो नया कार्य होगा W' बराबर ये अपने पास में होगा F'.S', तो W' बराबर F' का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में है 2F, और S' का वैल्यू अपने पास में है 2s, तो यहाँ से W' बराबर 2 दूनी 4 F.s, तो W' बराबर 4 F.s, ये बराबर है W के, ये बराबर किसके है W के है। तो अपने पास में जो किया गया कार्य है वो अपने पास में कितना हो गया 4 गुना हो गया, पहले वाले कार्य का कितना हो गया 4 गुना हो गया, किया गया कार्य कितना हो गया
पहले वाले कार्य का 4 गुना। कौन से ऑप्शन में है 4 गुना? ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में दोनों क्वेश्चन है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि द्विविमीय सदिश एफ अपने को दे रखा है, द्वारा दिया गया परिवर्ती बल एक कण पर क्रियाशील है। बल न्यूटन में, एक्स किसमें है, मीटर में है। कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा यदि बिंदु 2, 3 से 3, 0 तक गति करता है। निर्देशांक जो है इसके मीटर में है, ये जो वैल्यू है ये मीटर में दी गई है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो अपने पास में किए गए कार्य के बराबर होगा, कार्य ऊर्जा पर में से। सही है। W बराबर ये अपने पास में होगा डेल्टा के। W बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। किया गया जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सही है। तो कार्य याद करना अपने को, तो कार्य देखना अपने पास में कितना होगा। कार्य W बराबर ये अपने पास में होता है F डॉट S। कार्य अपने पास में होता है F डॉट DS। इंटीग्रेशन अपने पास में 2 से 3, 2, 3 से 3, 0 तक। ये x और y का मान है, यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है। इसके लिए अपने को कार्य का मान याद करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर इंटीग्रेशन 2, 3 और ये अपने पास में 3, 0। f का मान गिवन है, ये अपने पास में है 3x² i कैप प्लस 4j कैप। ये अपने पास में वैल्यू है f का। ds विस्थापन अपने पास में, ये अपने पास में dx i कैप प्लस अपने पास में dy ये j कैप। ये होगा अपने पास में। सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, या इसको dr लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं। तो यहाँ से w बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 3 और ये अपने पास में 3 से 0। x वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे, इससे देखना इधर अपने पास में i वाले से मल्टीप्लाई होगा, i का इसके साथ, j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो i वाले के साथ गुना होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3x² और ये dx, ये होगा अपने पास में। सही है। प्लस ये j वाला इस j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 4dy, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसकी लिमिट रख देते हैं। तो कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट अपने पास में 2 से 3 और ये अपने पास में 3 और 0। सही है। यहाँ से देखना अपने पास में 3, यहाँ पे क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, 3 अपने पास में बाहर आ जाएगा, 3 अपने पास में आ जाएगा बाहर। x का कितना हो जाएगा अपने पास में, बचेगा अपने पास में x² dx प्लस ये इंटीग्रेशन अपने पास में 2 से 3 और ये अपने पास में 3 से 0। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये अपने पास में है dy। ऐसे लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। W बराबर ये 3 तो पहले से बाहर है, x का समाकलन कितना होगा, x² का समाकलन ये अपने पास में होगा x³ बटा 3। लिमिट अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है 2, 3 से अपने पास में 3, 0। सही है। प्लस ये अपने पास में 4 dy का अपने पास में कितना हो जाएगा y, ये लिमिट अपने पास में 2, 3 से ये 3, 0। तो यहाँ से देखना W बराबर कितना होगा, ये अपने पास में 3। x का मान ये रखना, यहाँ पे x वाला मान 3 और इसमें x का मान 2। सही है। तो पहले 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 बटा 3 माइनस x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 बटा 3, ये बनेगा अपने पास में यहाँ पे, ये बनेगा इस वाले में। प्लस इस वाले में अपने पास में 4 बाहर है, y का मान ये 0, इधर y का मान, इधर y का मान 3, तो ये अपने पास में होगा 0 माइनस का 3। सही है। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा और। W बराबर 3 लघुत्तम आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 27 माइनस 8, 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 19 बचेगा, ये बचेगा 19। सही है। 3 लघुत्तम आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 27 माइनस 8, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। सही है। इधर अपने पास में प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 हो गया अपने पास में। तो W बराबर कितना हो गया, 19 माइनस 12, 19 में से 12 जाएगा, 7 बचेगा, 7 जूल। किया गया कार्य होगा 7 जूल। 7 जूल कौन से ऑप्शन में है, यह है अपने पास में तीसरे ऑप्शन में। प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 7 तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।
आगे हम बात करें अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16 की। किसी एक वस्तु पर नियत परिमाण का बल आरोपित है जो हमेशा वस्तु के वेग के लंबवत है। सही है, कोई वस्तु है उस पर नियत परिमाण का बल आरोपित है और जो बल है वो हमेशा वस्तु के वेग के लंबवत है। यह बल अपने पास में ये इधर है, वस्तु का वेग इधर है, बी ये है, एफ ये है। इस केस में अपने पास में बी इधर है, ये अपने पास में एफ इधर, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पे अपने पास में बी इधर है और ये बल इधर है, एफ। सही है, इस वाले केस में अपने पास में बी इधर है और ये एफ अपने पास में इधर है। सही है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इस केस में अपने को याद करना है कि अपने पास में कौन सी राशि नियत रहती है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में इस वाले केस में अपने पास में सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन में अपने पास में जो गतिज ऊर्जा होती है वो अपने पास में नियत होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये अपने पास में होता है कांस्टेंट। सही है, वेग है, वेग अपने पास में क्या एक सदिश राशि है और वेग की दिशा अपने पास में बदल रही है। वेग की दिशा बदल रही है क्या? वेग की दिशा बदल रही है, इसलिए अपने पास में कांस्टेंट वेग ना होकर क्या होगा यहाँ पे अपन ऑप्शन के हिसाब से किसको टिक मारेंगे कि अपने पास में कांस्टेंट क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा अपने पास में कांस्टेंट रहेगी। सही है, अगर अपने पास में सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होता है 0। सही है, और किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होता है डेल्टा की। अगर W का मान 0 है, W बराबर अपने पास में 0 है तो डेल्टा के का मान भी क्या होगा, 0 होगा। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किया गया कार्य 0 तो गतिज ऊर्जा भी अपने पास में 0। तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो गतिज ऊर्जा का मान अपने पास में क्या रहेगा, नियत रहेगा। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। सही है, ये सर्कुलर मोशन करेगी। सर्कुलर मोशन में वेग का मान तो हर जगह बदल रहा है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो नियत है। सही है, ये अपने पास में क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका मान अपने पास में क्या है, फिक्स है, नियत है। तो नियत राशि कौन सी रहेगी, गतिज ऊर्जा नियत बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप अपनी स्टडी को चालू रखें, पढ़ते रहें। जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।